I'm Lucy and I'm Chitra and we are LOC twins. सो आज हम लोग इतने तैयार इसलिए बैठे क्योंकि अभी हमने एक रील कंप्लीट की, तो हमने एक वीडियो सोची थी बनाने की, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी में बना ले। सो आज हम आपको इस वीडियो में हमारी पूरी 10th जर्नी बताने वाले हैं और एंड में हम अपना रिजल्ट भी बताने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा रिजल्ट जानना है कि हमारी 10th में कितने परसेंटेज आए तो हमारी पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर ये आप 10th में हैं और आपके दोस्त भी जानना चाहेंगे 10th के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप उनको अपने ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे 10th का रिज़ल्ट आया कब। सो हमारे 10th का रिज़ल्ट आने में मई के स्टार्टिंग से ही हो गया था, आज आएगा। तो फर्स्ट तो हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि आज आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे ही रिज़ल्ट आ सकता है। बट जब 9 डेट आई तब सबने बोला आज रिज़ल्ट आने वाला है। मैं भी एकदम घबरा के बैठ गई। ऑफकोर्स यार 10th का रिज़ल्ट है, पहली बार तो घबराहट होगी, कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा हो। तो उस दिन नहीं आया, फिर 10, फिर 11, फिर फाइनली हमारा रिजल्ट 12 डेट को आया था। 12 मई को हमारा रिजल्ट आया था। और सच्ची बताया हमारा कंडीशन एकदम ख़राब था, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा रिजल्ट आया। वो तो हमारी फ्रेंड है, उसने फ़ोन किया तब जाके हमें पता चला, वरना हम लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, वो बात अलग है। तो हमारा रिजल्ट आया था 12 मई को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने कोई ट्यूशन या फिर कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी कि नहीं पूरे 10th में। तो जैसे कि अभी हम हैं, हमने एक भी ट्यूशन या फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। हम फर्स्ट से ही कोई ट्यूशन या फिर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हम 11th साइंस विथ बायो हैं, फिर भी हमने कोई ट्यूशन और कोचिंग नहीं लिए, क्योंकि हम लोग पर्सनली सेल्फ स्टडी पे बहुत बिलीव करते हैं। हमें अपने आप पढ़ के ज़्यादा समझ में आता है। और हाँ, अगर कुछ डाउट्स रहे तो वो तो यूट्यूब है ही, उस पर हमने पूरा पढ़ाई की था, तो इसीलिए हमें बहुत मज़ा आता है कोचिंग का और बिना उसके ट्यूशन के बिना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता उसके बिना। सो अब बात आती है कि 10th ईजी थी कि हार्ड। तो 10th अगर आपने पढ़ाई की है स्टार्टिंग से तो आपके लिए बहुत इजी होने वाली है। हम अपनी बात करें तो हमने अपनी पढ़ाई लास्ट 4 महीने में स्टार्ट की थी, जब हमें रियलाइज़ हुआ कि 10th में थोड़े नंबर हमारे कम आए थे। प्री बोर्ड जब हुआ था तो पहले प्री बोर्ड में हमारे नंबर बहुत ज़्यादा कम आए थे, तो हम लोग उस समय बहुत घबरा गए थे। और जो सैम्पल पेपर निकले थे वो भी बहुत हार्ड थे, तो उसको देखकर भी हम बहुत घबरा गए थे। तो प्री बोर्ड्स के बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगर हम आपको सच बताएं तो ये जो 10th क्लास थी ना, वो हमारी पूरी अभी तक की स्कूल जर्नी की सबसे बेस्ट क्लास थी और बहुत इंजॉय किया था। और कहें तो इजी और हार्ड में तो इजी थी। सो अब बारी आती है कि हमने बेसिकली पढ़ाई स्टार्ट कब से की। तो हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी, हमारे प्री बोर्ड थे दिसंबर में, और हमने दिसंबर के पहले कुछ ऐसे पढ़ाई नहीं की थी। हमारे जब प्री बोर्ड्स पीटी टेस्ट होते थे जो स्कूल के, उसमें हम लोग जैसे कल होने वाला है, हम उसके 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते थे। उसके बाद हम लोग जब हमारे उस समय 1-2 चैप्टर आते थे हर सब्जेक्ट्स में से, तो हमें इतना कुछ भारी नहीं लगता था। और रही बात प्री बोर्ड्स की, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हॉट होता क्या है बोर्ड्स, क्योंकि हमारे थोड़े मार्क्स कम आए थे और क्योंकि सैम्पल पेपर निकल गया था, तो उसके ऊपर प्री बोर्ड्स के पेपर बन रहे थे, तो वो और हार्ड लग रहे थे। तो हमने प्री बोर्ड्स हमारे बोर्ड्स की तैयारी एकदम अगर सच्ची वाली कहें तो प्री बोर्ड्स के बाद ही की है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, और मार्च में तो बोर्ड्स ही थे। तो ये 3 महीने हमने 3 और 4 मेहनत से पढ़ाई की है। ये बात है कि भले देर बट दुरुस्त आए, तो हमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। तो यही था, अभी आपको तो रिजल्ट आगे पता चल ही जाएगा, तो स्टे ट्यून फॉर द रिजल्ट। सो अब बारी आती है एक्सपीरियंसेस की। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था 10th का? ओह माय गॉड। फर्स्ट अगर हम बताएं आपको कि हमारा पेपर का पहले दिन कैसा था, तो हम आपको बता दें, इंग्लिश का पेपर था हमारा फर्स्ट बोर्ड्स का। तो इंग्लिश ऑफ कोर्स इजी होती है, बट हमने देखे थे वीडियोस सारे, तो उसमें बताया था कि मार्क्स डिडक्ट होते हैं इंग्लिश और हिंदी में ही ज़्यादा, लैंग्वेजेस में। तो हम लोग थोड़े डरे हुए थे कि हम लोगों को आंसर अच्छा बनाना है। तो हम लोगों ने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी। हमने एक दिन पहले पूरी नोटबुक रिवाइज की थी, और फिर हमने पोएट के नाम भी, हाँ हम लोग बोर्ड्स में भी इतना टेंशन नहीं लिया था हमने कि हम लोग ने पोइट्स और जो सारे थे ना, वो एक दिन पहले ही याद किए थे। वो भी हमने पहले याद नहीं किया था, शाम को बैठे थे हम लोग याद करने, जस्ट क्योंकि हमारा सारा सिलेबस हो गया था। हमने सोचा चलो अब आखिरी वाली चीज़ भी कर ही लेते हैं। तो हाँ, हमने जो पोएट्स और राइटर्स के नेम थे वो आखिरी दिन के लिए छोड़ा था। हम पूरे दिन तो चिल थे यार, पूरे दिन हम रात में गोलगप्पे भी खाने गए, बाहर घूमने भी गए, हमने वीडियोस भी देखी। हाँ, हम लोग चिल थे क्योंकि जस्ट इंग्लिश का पेपर था। बट
जब रात सोने समय आया ना, जब हम सो गए मतलब ऐसे लेटे सोने के लिए, उसके बाद पता नहीं क्या होने लगा, ऐसे दुख होने लगा। और हाँ, हमें पहले रात नींद नहीं आई थी। मैं खुद से आज तक नहीं उठी हूँ, बट मैं खुद से 6 बजे उठ गई थी उस दिन। और हमारा जाने का सेंटर का टाइमिंग था 9 बजे, बट मैं 6 बजे उठ गई थी। हाँ, और उठ के मैंने बिल्कुल कुछ नहीं रिवाइज किया। हाँ, हमने सुबह उठ के अपने फॉर्मेट्स देखे थे लेटर्स के, और फिर हमने पोइट्स के नाम फिर से रिवाइज किया। ऑफकोर्स एक दिन पहले कितना ही होगा, फिर भी हम लोगों ने देखा था। और फिर ये सारी चीज़ें थी हमने जो देखी थी, क्वेश्चन आंसर पे ध्यान नहीं दिया था। रही बात 6 मार्क्स के, तो वो तो हमने खुद ही बनाए थे। और यही था हमारा एक्सपीरियंस बोर्ड्स के फर्स्ट पेपर का। और रही बात पेपर लेवल की कि वो इजी था, हार्ड था हमारे स्कूल से, बहुत इजी था। और हाँ, ग्रामर पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ग्रामर बस थोड़ा सा हार्ड था, वो सेट वाइज डिपेंड कर रहा था। सेट हमारे था, हम दोनों का सेम सेट आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई, हमें चाहिए था अलग अलग। मतलब हमारा रोल नंबर ऐसे कोऑर्डिनेटेड था कि हमारा सेट सेम हर पेपर का सेट हम दोनों का सेम था। तो हमारे जो मैंने दूसरे सेट्स देखे थे, हाँ, हमने पेपर डिस्कशन नहीं किया था। हमने जो सेट देखे थे ना, फिर भी कि तेरा सेट क्या है, एक बार ग्रामर देखा था, तो उनका ग्रामर थोड़ा हमें ईजी लगा। तो वो सेट बाय सेट डिपेंड करता है। आप थोड़ा प्रे भी करके जाना कि आपको इजी वाला मिले। लेकिन हाँ, उनका ग्रामर इजी था, लेकिन उनके क्वेश्चन आंसर और लेटर वगैरह बहुत हार्ड थे। मतलब बहुत ऐसे सोचना पड़ेगा, हार्ड इन द सेंस कि आपको उसके ऊपर थिंकिंग ज्यादा देनी पड़ेगी। हमारा ऐसे टॉपिक्स थे ना कि हाँ, अरे ये तो ऐसे ही है, चल लिखने में भी आए हैं थोड़े बहुत, तो ऐसा। तो ये ऐसे टॉपिक्स ऐसे मतलब कुछ टॉपिक्स उनके ऐसे थे कि उन लोगों को बहुत बैठ के सोचना पड़ेगा। तो ऐसे टॉपिक्स आपको आ सकते हैं, मतलब जिसके आपके ऊपर आपने आज तक बात भी ना की। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि आप लोग प्लीज बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, एक बात हमने बहुत बड़ी रियलाइज की है अपने स्कूल में, कि आपका जो प्री बोर्ड्स होगा स्कूल लेवल पे और जो बोर्ड्स होगा उसमें इतना बड़ा गैप होगा, मतलब जमीन आसमान का फर्क होगा। इतना हार्ड और इजी का वो होता है। इसीलिए आप अपने स्कूल के अगर अच्छे नंबर, तो आप सोच लो कि आप 90 अप ला सकते हो। अगर आप 80 ला रहे हो, अगर आपके स्कूल के नंबर कम है तो ये मत सोचना कि आपके बोर्ड नहीं होंगे, क्योंकि हम दोनों ये एग्जाम्पल हैं जो अभी हम लोग आगे आपको बताएंगे कि हमारे साथ कैसे क्या हुआ है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो टिप्स में है। तो मैथ्स एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है हमारे लिए मैथ्स मतलब इतना हार्ड हुआ करता था, लेकिन 10th में हमें सब पहली बार समझ में आया था, गॉड। तो है ना, हम लोगों ने मैथ्स में क्या किया था, पूरा सैंपल पेपर, आपको जहाँ से जो सैंपल मिल रहा है, सैंपल पेपर जहाँ से जो मिल रहा है, सिर्फ जो आपको मिल रहा है उसको बस कलेक्ट करो और सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व। हमने 3-4 बार बस बुक के एग्जाम्पल्स रिवाइज किए थे, ऐसा भी नहीं कि एक एग्जाम्पल हर बार। अब जैसे हमने देखा, अरे ये तो मेरे को पता है, इसके आंसर भी कोई बैठ गए थे दिमाग में, अरे ये तो पता है, तो उसको स्किप करो। जो आपको पढ़ने में अरे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, उसको सॉल्व करने बैठो। ऐसा सारे करने बैठोगे ना तो आप लोग तो फिर करते ही रह जाओगे, तो सैंपल पेपर का टाइम ही नहीं मिलेगा। सो अब बात रही एसएस की, तो एसएस तो भाई कुछ कहने ही नहीं। हमने एसएस के नोट्स बहुत बनाए थे। हमने एसएस पूरा नोट्स से पढ़ा, हम दोनों ने बुक नहीं रीड की। अगर हम अपनी बुक हमारी बुक पूरी नहीं है, आधे पन्ने चिपके हुए, हमने बुक खोली भी नहीं है क्योंकि हमने बुक रीड ही नहीं किया है। हमने सिर्फ नोट्स बनाए हैं यूट्यूब से वीडियोस देख के, हमारे टीचर्स ने जो जो नोट्स बताए। और नोट्स में क्या, आंसर पॉइंट वाइज। अगर मार्क्स 5 मिल रहे हैं आपको उस आंसर के, तो आपको 0.7 लिखने चाहिए, या आपके प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एसएस में। अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एग्जाम्पल लोगे तो और भी अच्छे हैं। एसएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हमें 6th में बिल्कुल नहीं आता था। हम लोगों को रटना पड़ता था, एक रात पहले वीडियोस देखने पड़ते थे कि एसएस को याद कैसे करें, और वो वीडियो देखते ही रात खत्म हो जाती थी, वो बात अलग है। बट अब इस बार हमारे एसएस में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जस्ट क्योंकि हमने पॉइंट वाइज लर्न किया आंसर। पॉइंट वाइज आपको लर्न करने में भी ईजी होगा, और जो आंसर ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, जो क्वेश्चन, उसको तो रट ही लो। हमने रट लिए 5 मार्क्स के, जो आपके चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, उसमें इतने सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब हमने रट लिए। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप से इतने सारे 5 मार्क्स के थे कि नेपोलियन कोड क्या होता है, फिर फ्रेंच में क्या क्या चेंजेस आए, ये सब हमें अभी भी याद है। तो क्यों आया याद है, क्योंकि हमने पॉइंट वाइज लर्न किया, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए आप पॉइंट वाइज लर्न करो। तो अब बात आती है साइंस की। तो साइंस में मैं ये कहूँगी कि साइंस उतना इजी नहीं था, साइंस सबसे हार्ड था। साइंस में भी जो केमिस्ट्री था वो बुक से थोड़ा अपर लेवल का था। अगर आपको फोकस करना ही है तो सारे सब्जेक्ट्स में से साइंस पे ज़्यादा करना, क्योंकि उसमें दिमाग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। हमारे बोर्ड्स में बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे साइंस में, और बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स का लेवल में तो मेरे को फिर प्री बोर्ड्स ही ठीक लग रहा था। मतलब
था, बोर्ड्स का पेपर साइंस का हाई लेवल का था। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो साइंस पे ज़्यादा करना। मैं आपको अभी भी बोलूँगी, साइंस एक ऐसा बोर्ड का पेपर था जो हमारा बहुत अजीब गया था। मतलब हम उसके बाद बहुत दुखी भी थे, हाँ, लेकिन फिर भी अभी हम आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहे, हाँ, बस आपको अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप साइंस है। ऑफ कोर्स बहुत टाइम है, हमारे पास से तो ज़्यादा ही टाइम है, तो आप अभी से पढ़ सकते हो साइंस में आपको कुछ नहीं करना, अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी में हमने सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स का एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ा था, शायद इसीलिए हमें थोड़ा हार्ड लगा था। फिजिक्स का नहीं पढ़ा था, बायो और केमिस्ट्री का पढ़ा था, इसीलिए। तो आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देनी पड़ेगी, बस एनसीईआरटी पे रहो, आपका साइंस डन है। हमने फिर भी साइंस ली है, तो आप हमसे टिप्स ले सकते हैं। अपने पेपर में कितना भी अच्छा क्यों ना लिखो, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो सामने वाला, क्योंकि पेपर चेकर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे आंसर पढ़ें, तो पहला आपका नज़र जाएगा तो आपके प्रेजेंटेशन पे जाएगा, फिर उससे वो एक पॉइंट उधर ही बना लेता है कि हाँ ये बच्चा कैसा है। इसीलिए आपको प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग मैटर करती है बोर्ड्स में बहुत। अगर आप इतने गंदी लिख रहे हो कि आपको ही समझ नहीं आ रही, तो ऑफ कोर्स आप कितना भी लिख लो, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, अभी से सुधारना चालू कर दो। आपको नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, हिंदी इंग्लिश सारी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और एक कॉमन पॉइंट कि जैसे SST, साइंस, इंग्लिश और बस हिंदी, मतलब मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट में आप कीवर्ड जरूर अंडरलाइन करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप है ना आंसर लिखो फिर कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, फिर एक आंसर लिखो, पूरा पेपर होने के बाद कीवर्ड्स अंडरलाइन करना लास्ट में करना, क्योंकि कीवर्ड्स के लिए अगर टाइम नहीं है तो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। अगर आपने कीवर्ड्स में टाइम दे दिया ना तो आगे का पेपर छूट जाएगा, मार्क्स तो ऐसे मिलने भी नहीं वाले। सो लास्ट पॉइंट है कि आप एक रात पहले या 1-2 दिन पहले अपनी OMR शीट भरने की वीडियो यूट्यूब से देख के ही जाओगे। हाँ मुझे पता है वो आगे सिखाएंगे, बट उस वक्त आपको इतना प्रेशर होगा ना कि आप उनकी बात समझ सुन नहीं पाओगे, और OMR शीट पे गलती वो अच्छी नहीं होती, तो हाँ, नहीं हो तो बहुत बेटर है, साफ रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो OMR शीट की वीडियो होती है कितनी यार, 5 मिनट की वीडियो, 5 मिनट 2-3 मिनट की वीडियो होती है। हाँ तो देखो और जाओ, हम दोनों वही देख के गए। नाउ फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था कि हमारे रिजल्ट कितने आए हैं, तो हम लोग आपको 1 बाय 1 बताते हैं। मैं लूसी, मेरे रिजल्ट आए थे ओवरऑल 84%, और मेरा चित्रा का रिजल्ट आया था 90%। और जब हम रिजल्ट ओपन कर रहे थे तो भी इसका रिजल्ट पहले खुला था, मेरा बाद में खुला था। तो और हमारी कोई ऐसी लैगिंग वगैरह नहीं हुई थी वेबसाइट पे, हमारा एकदम झक्कास रिजल्ट आ गया था सामने, एकदम मस्त। और हाँ रही बात हम लोग अपने रिजल्ट से हैप्पी की नहीं, हम बहुत हैप्पी हैं। हमने कोचिंग नहीं ली, हमने सेल्फ स्टडी की, हमने 4 महीने पहले पढ़ा, हमने सब कुछ पहले किया, इतने आगे। तो सोचो आप इतने आ सकते तो आपके कितने आ सकते हैं। अगर आप 4 महीने पढ़ के इतने नंबर ला सकते हैं, आप अगर अभी से पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप ये अभी वीडियो देख रहे हो मतलब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो, तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तब तक क्या लिया, अरे ऐसे हो जाएगा, सब सही जाएगा, आपका 10th भी बहुत अच्छा जाएगा। तो हमने जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि हमारे जो भाई बहन है छोटे या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी बहुत अच्छे से हेल्प हो जाए, ताकि आप हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख पाए। क्योंकि सच्ची बताएं तो कोई एल्डर ज़्यादा नहीं मिलता जो 10th के बारे में बताता है। फिर बच्चे जो होते हैं, जो देने वाले होते हैं, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी रह जाती है कि बहुत हार्ड है। हम लोग खुद बहुत बड़ी गलतफहमी में थे क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप ऐसे बिल्कुल भी ऐसे टेंशन नहीं लेना है कि बिल्कुल हार्ड नहीं है। सो यही हमारे आज की वीडियो, कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। और हमने आपकी हेल्प करने के लिए पूरी कोशिश की, हमने पूरा एक्सपीरियंस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं ताकि आप 10th एकदम ईजीली पास कर। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।